पिछले एक साल में कोविड-19 से संबंधित इन्फेक्शन और रोगों ने विश्व के करोड़ों लोगों के ऊपर एक प्रभाव डाला है, जो कि पिछले 100 वर्षों में शायद ही किसी अन्य रोग की वजह से हुआ हो। जैसे हम लोगों ने कहा कि कोविड के विषाणु मूलतः एक तरह की छोटी व्हीकल की तरह, एक छोटी गाड़ी की तरह हैं, जिसमें बाहर तरफ एक प्रोटीन का ढांचा है और उसके अंदर उनका कोड यानी जेनेटिक कोड या आरएनए उसके अंदर स्थित है, जो पूरा तय करता है कि क्या प्रोटीन बननी है, क्या नहीं बननी है। इनको जांच करने के दो तरीके हो सकते हैं। हम लोग सीधे एंटीजन देख लें। एंटीजन मतलब जो उनके बाहर की प्रोटीन का हिस्सा है। ये एक बहुत सरल टेस्ट होता है। बहुत सारे कार्ड टेस्ट हम लोग देखते हैं मलेरिया के, प्रेगनेंसी के, जिसमें जस्ट स्टेटस को आप कंपेयर करते हैं कलर के साथ। जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है, पर जो भी चीज़ जल्दी और आसानी से होती है उसमें त्रुटि होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब समझना ये है कि जब हम त्रुटि की बात कर रहे हैं तो हम लोग मूलतः फॉल्स नेगेटिव की बात कर रहे हैं, यानी रोग होने पर भी ये बताना कि ये रोग नहीं है। यदि ये टेस्ट पॉजिटिव है, यानी अगर हमने बताया कि एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है तो वो बीमारी है, पर अगर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है तब भी ये बीमारी हो सकती है और ये समझना बहुत आवश्यक है। सिर्फ आपका एंटीजन या इवन पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको बीमारी नहीं हो सकती है। ये समझना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा टेस्ट जो कि काफ़ी अधिक मात्रा में जिसका प्रयोग किया जाता है पर थोड़ा सा जटिल होता है, उसे हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या आरटी-पीसीआर कहते हैं। इसके तहत हम बहुत छोटी मात्रा में भी यदि हमारे शरीर में कहीं आरएनए होता है तो उसको पहले एम्पलीफाई किया जाता है, बढ़ाया जाता है एक प्रक्रिया से, और फिर उसको जांच किया जाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया थोड़ी सी है, समय ज़्यादा लगता है, अधिक सटीक है, पर आज की तारीख में कोई भी टेस्ट 100% नहीं है। यानी नेगेटिव टेस्ट हमें मिल सकता है यदि हम बहुत जल्दी करें। अगर हमने इन्फेक्शन शुरू होने से पहले ही उसको पकड़ लिया या हमने देर कर दिया, कोई नए तरह का विषाणु आ गया जिसको कि हम नहीं पकड़ पा रहे हैं उस टेक्निक के द्वारा, या ठीक तरीके से सैंपल नहीं लिया गया, तो ये रिपोर्ट्स नेगेटिव आ सकती हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है और मैं बार बार इसको इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा तो कोविड टेस्ट नेगेटिव आ गया है, अभी कोई चिंता की बात नहीं है, सब बिल्कुल नॉर्मल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसा नहीं है। कोविड टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी यदि आपके लक्षण हैं तो आप अपने आप को पॉजिटिव ही मानिए, अपने आप को आइसोलेट करिए। ज़रूरत लगे तो दोबारा टेस्ट करें। अगर सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं तो इंतज़ार करिए, ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक अन्य टेस्ट जिसको लेकर के बहुत आजकल मीडिया पर और अखबारों पर और बाकी जगहों पर जानकारी दी जा रही है, वो है सीटी स्कैन की। तो सीटी स्कैन एक तरीका है जिसमें कि आप कोविड के प्रभाव को देख सकते हैं। ये कोई इन्फेक्शन का टेस्ट नहीं है। आप देख रहे हैं कि फेफड़े पर उसका क्या प्रभाव है, कितना प्रभाव है, इन चीज़ों पर। पर याद रखने की बात यह है कि सीटी स्कैन कोविड की डायग्नोसिस का टेस्ट नहीं है। इसे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर किया जाए, और वो भी 5 दिनों की बीमारी होने के बाद। यदि आपने दूसरे तीसरे दिन सीटी का टेस्ट करा लिया तो लंग पर जो प्रभाव पड़ रहा है कोविड का, जो फेफड़ों पर प्रभाव पड़ रहा है, वो आपको नहीं पूरी तरह से पता चल पाएगा। इसलिए 5 दिनों तक इंतज़ार करें और बार बार टेस्ट ना कराएं। एक सीटी स्कैन से लगभग 300 से 400 गुना रेडिएशन होता है एक सामान्य एक्सरे की तुलना में। इसलिए सीटी स्कैन को बहुत ज़रूरत होने पर किया जाता है और उसका एक अलग उद्देश्य होता है जो कि डॉक्टर्स अपने अनुसार करवाते हैं। उसी प्रकार एक अन्य टेस्टों के बारे में जिनके बारे में लोगों में काफ़ी भ्रांतियां हैं, वो हैं ब्लड की जांचें। और बहुत सारे लोग बीमारी पता चलते ही कई सारे टेस्ट कर लेते हैं, सीआरपी, डी डाइमर और इंटरल्यूकिन 6 और बहुत सारे टेस्ट। पर इन टेस्ट का उद्देश्य क्या है, इनका क्या प्रभाव है और इनका क्या मतलब है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो टेस्ट हैं, ये कोविड के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। शरीर में किसी भी प्रकार की यदि इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होता है, तो बहुत सारे टेस्ट जैसे सीआरपी बढ़ सकता है, हमारे ब्लड काउंट्स पे ऊपर असर पड़ सकता है, इसके अलावा इंटरल्यूकिन 6 बढ़ सकता है। तो सिर्फ उनको ले करके हम बीमारी नहीं जानते, उसका अलग उद्देश्य होता है। इनका उद्देश्य जो है वो सिर्फ उन रोगों में है जहाँ गंभीरता तो नहीं है और क्या हमें अलग कोई बदलाव तो नहीं करना है। जब तक किसी
टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर हम अपने ट्रीटमेंट को नहीं बदलते हैं, उस टेस्ट को करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आम तौर पर छठे दिन से पहले इन टेस्ट का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। इन टेस्ट में 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पहला, जैसे हम लोगों ने बताया कि जब इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है, तो शरीर में थक्के जमने की संभावना बढ़ती है। तो क्या शरीर में थक्के बनने की टेंडेंसी या कोगुलेशन की टेंडेंसी तो नहीं आ रही, उसके लिए हम लोग डी-डाइमर टेस्ट करते हैं। और दूसरा, इम्यून की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो उसके लिए हम लोग सीआरपी या IL-6 जैसे टेस्ट कर सकते हैं। पर ये नियमित करने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर के द्वारा बताए जाने पर ही करना चाहिए। इसमें चिंता का विषय होता है यदि सीआरपी लेवल हमारा 10 के ऊपर हो या डी-डाइमर 1000 से ऊपर हो, पर उसके पश्चात भी आपके डॉक्टर ही तय करेंगे कि इसके अनुसार क्या उपचार करना है। हम लोगों ने इन टेस्ट के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि इनको बहुत कॉमनली लोग कर रहे हैं, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, और हम लोग जब अपने अप्रोच पे आएंगे तो इनके थोड़ा सा रोल भी बताएंगे कि कैसे इनका उपयोग किया जा सकता है।